गुड इवनिंग जी। क्या हाल हैं आप सबके। बिल्कुल 7:05 एकदम लाइव। राम राम, जय श्री महाकाल। क्या हाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं सब लोग, बता दो जल्दी से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज अपनी भाई क्लास नंबर 3 है। आज फिर हम क्वेश्चंस और कुछ नए नए मजेदार कंसेप्ट सीखेंगे। उम्मीद है आपको एकदम मजा आ रहा होगा। अच्छी क्लास आपकी जा रही होगी जी। ओके, हाँ एकदम बढ़िया। देखो क्लास का टाइम जो है 7:05 है ना। कई लोग 7 बजे का वेट करते हैं। 5 मिनट आप उसमें टाइम देखा करो, आपको मिलेगा। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं सब लोग। फर्स्ट क्लास, बढ़िया। अच्छा, कोरोना नेगेटिव है अब। चलो बहुत अच्छी बात है। ओके जी, एकदम बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया हूं। हाँ जी, बैंकिंग के लिए भी है। जो हम पढ़ रहे हैं ना वो आपके हर एग्जाम के लिए है। आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, पुलिस का हो, हर एग्जाम के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा। चलो भाई, बहुत अच्छे। आपको देख के मेरा भी दिल खुश हो गया। अच्छा जी, चलिए उन्हें भी सिखाएंगे आज। ठीक है, अच्छे हैं सब लोग। चलिए तो शुरुआत करते हैं, है ना। टाइम की कमी है, टाइम 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। आज की आपको पूरी रूपरेखा बता देता हूं। आज हम क्या करने वाले हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला पेंडिंग था। कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कैसे बनता है। तो 2 मिनट का समय लगेगा। मैं आपको वृत्त का क्षेत्रफल मतलब सर्कल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला बता देता हूं कैसे बना। उसके बाद आज हम क्वेश्चंस करेंगे। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सर्कल पर बेस्ड रहेंगे। सर्कल मतलब वृत्त, है ना। गाय को मैदान में बांधने वाला एक क्वेश्चन तो कल हमने किया था, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आज हम आगे बढ़ाएंगे। और आज के क्वेश्चंस भी बहुत शानदार हैं और आज क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा अप मिलेगा आपको। तो जल्दी से आपको यह समझा देते हैं कि पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला आखिर बना कैसे। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने आपको सिखाया था कि पहले दिन की क्लास में कि 2 पाई आर का फॉर्मूला कैसे बना। आज हम बात करने वाले हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा, कि पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला आखिर बना कैसे। ठीक है। और भाई देखो, बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारा समय है, पर मेंसुरेशन की आपको पता है ये ओनली लाइव क्लास है। बाद में आपको इसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं मिलेगा, इसलिए शांति से मन लगा के पढ़ाई करो। इधर उधर की कोई बातचीत नहीं। कोई कुछ बोल रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है, करने दो। आप विचलित ना हो, मस्त फुल स्क्रीन करो और एंजॉय करो क्लास को। हर चीज सीखो और रोज कुछ आप नया सीख कर जाओगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो मस्त आनंद लीजिए आप क्लास का। यहां ध्यान दीजिए, देखिए पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला बना कैसे। आपको पता है कि ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को अगर मैं 4 ऐसे भागों में बांट दूं, सुनते जाना है ना। हम इस सर्कल के कई सारे टुकड़े कर सकते हैं। वैसे तो इसके जितने ज्यादा टुकड़े करेंगे उतना प्रॉपर आपका डायग्राम बनेगा। इसके अनंत टुकड़े किए जा सकते हैं, है ना। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितने भी टुकड़े इसके कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत सारे इसके टुकड़े कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके अनंत टुकड़े कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इससे समझाऊंगा, क्योंकि हम इतने सारे टुकड़े करके इनको जोड़ नहीं पाएंगे। अगर इसके 4 टुकड़े किए जाएं तो आप मुझे बताइएगा कि क्या चारों टुकड़े इस तरीके के दिखाई देंगे क्या, है ना। मैंने एक सर्कल के, एक वृत्त के 4 टुकड़े किए, ये रहे वो चारों टुकड़े। इनको मैंने इस तरीके से यहां पर ब्रेक किया। अब मैं इन्हें जोड़ूंगा, लेकिन इन्हें जो जोड़ने का तरीका होगा ना वो थोड़ा सा अलग होगा। कैसे हम जोड़ेंगे, इसको मैंने लिया, ठीक है, और इसके बाद इसको चिपकाया, पर इसको पलट दिया। अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये ऐसे बनेगा। फिर मैंने तीसरे को लिया, उसको ऐसे जोड़ा, चौथे को लिया, उसको ऐसे जोड़ा। हमने देखो अभी केवल 4 टुकड़े करे हैं, इसलिए डायग्राम ऐसा है।
अगर हम जितने ज्यादा पीसेस करेंगे हमारा ये वाला जो शेप है उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आएगा, उतना ही ज्यादा ये स्ट्रेट आएगा जितने ज्यादा पीसेस करेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताना आप, और इसको मैं देखो यहां से यहां तक को मैं नाम दे देता हूं ए, यहां से यहां तक को नाम दे देता हूं बी, फिर यहां से यहां तक को नाम दे देते हैं सी, और यहां से यहां तक को नाम दे देते हैं डी। तो ये क्या है, ये ए है यहां से यहां तक, ये क्या है, ये बी है, ये क्या है, सी है, और ये क्या है, डी है। और आपको समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या है, ये परिधि है, ये 2 पाई आर है। इतनी बात समझ रहे हो? अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि अगर ये 4 टुकड़े हैं तो 2 टुकड़े ऊपर आए थे, है ना, और 2 टुकड़े नीचे आए थे। तो अगर चारों का मान 2 पाई आर है तो आधा ऊपर गया, मतलब ऊपर का मान पाई आर है और नीचे का मान भी कितना है, पाई आर है। क्लियर? अच्छा, फिर ये बताओ कि ये क्या है, ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। मतलब ये जितना भी हम जोड़ रहे हैं ये क्या है, ये रेडियस है। तो यहां से यहां तक भी रेडियस, यहां से यहां तक भी रेडियस। तो अगर मुझे इसको ध्यान से देखा जाए तो ये आपको एक प्रकार का एक आयत दिखाई देगा, है ना। क्या दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, आयत दिखाई दे रहा है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसकी भाई लंबाई कितनी है, पाई आर है, और चौड़ाई कितनी है, वो है आर। अगर दोनों का आपने मल्टीप्लाई करा तो क्या पाई आर स्क्वायर बनेगा क्या, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर। बेसिकली अगर एक सर्कल के जितने ज्यादा आप टुकड़े करोगे ना उतना प्रॉपर ये पता है क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। तो ये पाई आर बनेगा, ये आर बनेगा, पाई आर और आर का मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए फॉर्मूला क्या बना है, पाई आर स्क्वायर। मैंने केवल 4 टुकड़े से आपको समझाने की कोशिश करी है, इसके इनफाइनाइट पीसेस होंगे और जब वो जुड़ेंगे तो वो एक रेक्टेंगल बनेंगे, वो एक आयत बनेगा। और आयत में क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए आपका फॉर्मूला क्या बना है, पाई आर स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो क्लियर है भाई यहां तक सभी को? बताओ जल्दी, कितने लोगों को समझ में आया, यस या नो करके बताओ जरा मुझे कि पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर मैं आपको समझा चुका हूं, 2 पाई आर कैसे बना, पाई आर स्क्वायर कैसे बना, हां या ना करके जल्दी से बता दो, फिर आगे बढ़े। और फिर तुम लोग को आज वीडियो को लाइक करने का बोलना पड़ेगा। लगभग 800 लोग देख रहे हैं और लाइक्स 400 भी नहीं करते हो। बताओ भाई, इतना नहीं कर सकते तुम लोग मेरे लिए? पाई कैसे आया उसके लिए आप पहले दिन का लेक्चर देखो, वो अवेलेबल है, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, उसको आप वहां देख लो। चलो, ये एग्जाम में नहीं आएगा भाई, है ना, एग्जाम में नहीं आएगा। बस ये तो एक नॉलेज की चीज है, पता होना चाहिए कि कैसे बना, है ना। कोई भी नहीं बताता है, पर मेरी आदत है बताने की, पता नहीं क्यों मैं बताना पसंद करता हूं। चलिए, आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन पे चलेंगे। कल आपको याद होगा हमने गाय को मैदान के बीचों बीच बांधा था, है ना। मैं इसके क्वेश्चंस तो नहीं है, मैं आपको अलग से ऐसी कंडीशन बता देता हूं कि अगर गाय सेंटर में बंधे तो क्या, गाय को अगर कॉर्नर में बांधेंगे तो क्या, और गाय को अगर बीचों बीच बांधेंगे तो क्या। 2-3 कंडीशंस में आपको क्लियर कर देता हूं। बस देखिए, जैसे ये मैदान है, इसकी लेंथ है 30 मीटर और ब्रेड्थ है 25 मीटर। ठीक है, आपको याद होगा कि कल जब हमने गाय को बीचों बीच बांधा था तो उसने एक कंप्लीट सर्कल बनाया था। तो हमने पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से क्या किया हमने, उसका वृत्त का क्षेत्रफल हमने घटाया, तो हमें बचे हुए भाग का क्षेत्रफल मिल गया, जो आपको कल बहुत अच्छे से याद होगा। अब मेरा सवाल यह है कि अगर मैं गाय को यहां बांधूं, ठीक है, और अगर उसकी रस्सी की लंबाई चलो अभी भी मान लेते हैं 7 है, तो अगर एक गाय को यहां बांधा जाए, ठीक है, गाय को अगर इस कोने पे बांधेंगे तो आप ये मत बताओ, आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि कितने क्षेत्र की घास वो खा सकती है। बताओ कितने क्षेत्र की घास खा सकती है। अगर गाय को मैदान के कोने में बांधा जाएगा
तो कितने क्षेत्र की घास खा सकती है। मैं इस क्वेश्चन से हटके बात कर रहा हूं, है ना। ये क्वेश्चन मैं कल आपको बता चुका था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अलग बात बता रहा हूं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को, इसके ऑप्शंस को आप मत देखना, है ना। अलग से बात कर रहे हैं। या एक काम करते हैं, टेंशन ही खत्म करते हैं। ये लो, ऐसा कर लेते हैं, है ना। ये हो गया आपका मैदान, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, और ये बांध दिया गाय को हमने यहां पे। बताइए जल्दी से, गाय कितने क्षेत्र की घास खाएगी। वेरी गुड, ठीक है। नहीं भाई, त्रिज्यखंड यूज नहीं होगा यहां पे दीपा, त्रिज्यखंड यूज नहीं होगा। देखो हम क्या करेंगे, हमने उसकी जो रस्सी है, जो गाय की रस्सी की लंबाई है वो अभी भी 7 मीटर है ना। अगर गाय को आप यहां बांधोगे तो वो मैक्सिमम एक डायरेक्शन में इतना जा पाएगी, और अगर इतना जा पाएगी तो वो इतने क्षेत्र की घास खा पाएगी, ठीक है। अब ये जो होता है, अगर आप इसको एक कंप्लीट सर्कल बनाने की कोशिश करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये कुछ ऐसा बनेगा, और अगर इसको और थोड़ा सा गहराई में देखोगे तो ये ऐसा बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि पूरा सर्कल तो इतना बनेगा, लेकिन आपके मैदान के अंदर कितना हिस्सा आ रहा है, चौथाई, एक चौथाई भाग। तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर तो निकालेंगे, लेकिन उसको किससे भाग देंगे, 4 से। तब जाकर आपको पता चलेगा कि ये वाला जो हिस्सा है वो कितना। समझ में आया। गाय अगर बीचों बीच बंधी है ना, मैदान के ठीक बीच में बंधी है, तो वो पूरा सर्कल बनाएगी। लेकिन अगर एक कोने पर बंधी है, एक कॉर्नर पे बंधी है, तो वो 1/4 सर्कल बनाएगी, मतलब 1/4 एरिया ही खा पाएगी। तो हम क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताओ कि अगर मैं गाय को यहां बांधूंगा तो क्या होगा। आंसर नहीं पूछ रहा हूं, बस यूं ही बता दो कि अगर गाय यहां बंधेगी तो आंसर क्या होगा, मतलब वो कितना क्षेत्र खा पाएगी। इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, बोलो जल्दी भाई। हाँ भाई, विकास लोधी, तुम क्यों रो रहे हो, इतने रोने के इमोजीज क्यों डाल रहे हो, शुरुआत में ही रो रहे हो तुम तो यार। हाँ, करेक्ट है ना। तो लॉजिक ये बोलता है कि वो एक डायरेक्शन में इतना ही जा पाएगी, तो इधर जाएगी और इधर जाएगी। मतलब अब वो क्या करेगी, अब वो हाफ सर्कल बनाएगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे, ठीक है। सेंटर में बंधा तो पाई आर स्क्वायर, कॉर्नर में बंधा तो पाई आर स्क्वायर में डिवाइडेड बाय 4, और अगर किसी एक साइड के सेंटर में बचा, एक भुजा के बीचों बीच बांधा, तो पाई आर स्क्वायर का हाफ। इतना हम आपको समझाना चाह रहे थे, और आप ये अब समझ चुके हैं, है ना। चलो आज आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं थोड़ा चक्कर लगाने की। तो आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे, पहिए को घुमाने वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, राउंड्स, रोटेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। करिए इसको। बताइए जी इसका आंसर, अच्छे से पढ़िए, मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको पूरा सिस्टम में समझा देता हूं, याद रखना। जैसे अभी मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग मतलब स्क्वायर, और आपको बताया है वृत्त मतलब सर्कल। ये तीनों बताए, इनसे जुड़े हुए मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए। कल से हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज के बारे में, फिर त्रिभुज के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, फिर चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज के क्वेश्चंस कराएंगे। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, आपका घन और घनाभ आएगा, फिर घन और घनाभ के क्वेश्चंस करेंगे। फिर बेलन, फिर गोला, फिर शंकु, फिर प्रिज्म, फिर फ्रस्टम, ऐसा 1 बाय 1 हम चलेंगे, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सारा सीख जाओगे, फिर एंड में मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा और हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठेगा। एक ही काम आपको ईमानदारी से करना है, रोज रेगुलर नियम से आना है, इसके अलावा बाकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो हम 1 बाय 1 चलेंगे, इसलिए आपको मैं सिस्टमेटिक टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन बीच में आ गया आपको समझ नहीं आ रहा, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। हाँ जी, चलो देखें इस क्वेश्चन का आंसर। एक पहिए की त्रिज्या
3.5 मीटर है। मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट बताता हूं, कई लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं पता होगा। आंसर देख के तो लग रहा है बहुत सारे लोगों को पता है, पर कुछ लोगों को नहीं पता है। तो मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूं कि आखिर ये पहिए का चक्कर क्या होता है। ठीक है, देखिए, जैसे ये मैंने एक पहिया बनाया, एक छोटा सा मैंने पहिया बनाया, ये इस तरीके का एक पहिया है और ये गोल घुमाऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो इसको मैंने, ये अभी फिलहाल यहां था, इसको मैंने घुमाया तो ये घूमकर यहां पहुंच गया, है ना, हमारा पहिया घूमकर यहां आ गया। तो इसने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, इतनी दूरी इसने तय करी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जितनी दूरी ये तय करेगा वो उसकी परिधि के बराबर होगा। ठीक है, जैसे एक, मान लो ये एक पहिया है, इसको अगर मैं यहां से ऐसा काट दूं, तो काट दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा ना। तो जितनी इसकी परिधि होगी, मान लो यहां से यहां तक है, सपोज करिए 10 मीटर, तो एक राउंड में अगर इसको घुमाएंगे ना तो ये दूरी भी कितनी तय करेगा, 10 मीटर। स्कूल में आपने पढ़ा था कि किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज इक्वल टू इट्स सर्कमफेरेंस। एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा वो उसकी परिधि के बराबर होगी, मतलब यहां से यहां तक जितना होगा वही इसके बराबर होगा। बताइए, समझ में आया? ये आप याद रखिएगा। तो देखिए, मतलब कभी भी ये रोटेशन वाले, राउंड वाले क्वेश्चन आए तो ऑलवेज आपको परिधि, सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले का यूज करना है, राइट। तो आपने ले लिया आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 मीटर। तो पहले तो उसको एक चक्कर घुमाओ, एक चक्कर घुमाने का मतलब 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है हमारे पास, 3.5, तो पॉइंट हटा के मैं 10 नीचे ले रहा हूं। देखते जाओ बस आराम से। 5 से कैंसिल हुआ, 7 से कैंसिल हुआ 5 बार, 5 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से ये 2 हुआ, ये आपके पास आया भाई 22 मीटर। आपको पता है 22 मीटर क्या है, 22 मीटर इसकी परिधि है, मतलब यहां से यहां तक 22 मीटर है, मतलब ये एक राउंड में चलेगा भी कितना, 22 मीटर। अगर एक राउंड में 22 मीटर चलेगा तो मुझे तो इसको 3500 बार घुमाना है। एक चक्कर में 22 मीटर चलेगा, मुझे इसको 3500 बार घुमाना है। तो अगर 3500 बार घुमाना है तो 22 और 35 का गुणा होता है 770, उसके आगे 2 जीरो लगेंगे, मतलब ये 3500 बार घुमाओगे ना तो ये 77,000 मीटर दूरी तय करेगा। जबकि आपसे आंसर किलोमीटर में बोला है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दो तो बात वही आएगी। ये 3500 राउंड में 77 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, मेन कंसेप्ट था, आंसर तो आराम से आ जाते हैं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हां या ना जल्दी से मुझे बता दो, और थोड़ा हां ना बोलते रहा करो, है ना, थोड़ा बताते रहा करो, समझ में आया या नहीं आया, है ना। आपको केवल हां या ना बोलना है, या जहां डाउट आता है वो बोलना है। इसके अलावा आप और कोई भी बातें करेंगे तो मेरे पास उन प्रश्नों का जवाब इस समय देने के लिए नहीं है। यह सही समय नहीं है हर छोटी छोटी बात का अलग बातों का जवाब देना। मेंसुरेशन जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई आप सारी बातें करो, एक एक चीज का मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, ओके। एक चक्कर में भाई देखो, एक चक्कर में इसको जितना घुमाओगे उतनी दूरी ये एक चक्कर में तय करेगा। तो मैंने इसको एक चक्कर घुमाया, तो जब इस पहिए को मैं एक चक्कर घुमाऊंगा ना तो ये 22 मीटर दूरी तय करेगा। मतलब यहां से यहां तक एक राउंड मैंने घुमाया तो 22 मीटर दूरी तय करेगा। 3500 बार अगर मैं घुमाऊंगा तो 77,000, या उसको कहा जाए तो 77 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से अब आप मुझे बताइए। इस बार कुछ अलग पूछा है, कंसेप्ट वही है, पूछने में कुछ और चीजें हैं। जल्दी से पढ़िए। बताओ भाई, जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे, क्या आएगा। ओके जी, हाँ शेखर पढ़ेंगे। अभी भाई मेंसुरेशन तो पढ़ लो यार, अभी तो मेंसुरेशन को ही 3 दिन हुए हैं।
ज्योमेट्री भी आगे करेंगे, प्लान देखेंगे, अभी मेंसुरेशन पढ़ो। बताइए जी क्या आंसर है। ओके, प्रियंका का आंसर और मुझे ऋतिक, दो लोगों का आंसर सबसे पहले दिखा है 10.5। फिर रमन भाई हैं अपने, रमन गुप्ता जी, फिर इसके बाद रुचि, प्रीति, अनुराग, अच्छा, शत्रुघ्न, ओके, महेश, गुड भाई, 10.5, राइट। देखिए इधर ध्यान दीजिए, आपने यहां पे कहा गया है आपसे 3000 बार हमने घुमाया, तब जाके उसने 198 किलोमीटर की दूरी तय करी, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। देखो अगर क्वेश्चन किलोमीटर में है तो त्रिज्या एक्चुअल में यहां पे लिखा आना चाहिए था इन मीटर, है ना। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये सारे ऑप्शन मीटर में है, एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, मैं आपके लिए बता देता हूं। अब देखिए, आप जानते हो कि एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर होती है, जो उसकी 2πr होती है। मुझे तो पता नहीं कि एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय करी, लेकिन एक बार में जितना घूमा होगा उस तरीके से उसको 3000 बार घुमाया, तब जाके 198 किलोमीटर की दूरी तय करी, है ना। यहां कुछ वैल्यू आएगी, एक राउंड में कितना, तो 3000 में कितना, तब जाके 198 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी। मुझे एक बात बताओ कि अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका बन गया 1,98,000 मीटर, क्योंकि रेडियस किलोमीटर में तो नहीं आएगी ना। त्रिज्या कभी किलोमीटर में होती है क्या? कोई पहिया देखा है जो 1 किलोमीटर का हो, है ना। तो वो मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा, तो हम उसको मीटर बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2πr इज इक्वल टू 198,000 डिवाइडेड बाय 3,000, कैंसिल, 3 से कैंसिल करा 6 बार और 6 बार, मतलब वो पहिया एक चक्कर में 66 मीटर घूमता है। एक बार में वो 66 मीटर घूमता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर में 66। 22 से कैंसिल करोगे 3 बार, 7 का 3 गुना 21, 21 का आधा, उस पहिए की त्रिज्या आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, 10.5। बताइए समझ में आ रहा है? टेन पॉइंट फाइव भाई, 10.8 नहीं, 10.5। करेक्ट, समझ गए। एक चक्कर में इतना घूमेगा तो 3000 चक्कर में इतना, कुल मिला के बस एक ही चीज आपको नहीं पता थी, आर, बाकी तो सब कुछ है। आपने आर की वैल्यू निकाली 10.5, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर कोई आप में से नया है तो मैं बता दूं कि आपको इसके नोट्स अपनी टेलीग्राम की विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर नाम की चैनल है, उस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स विद सॉल्यूशन, सेम आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लेता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मेरी क्लासेस रात तक चलती हैं, इसलिए आपको पीडीएफ मॉर्निंग में मिलेगी, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। चलिए बताइए जी इसका आंसर। देखिए भाई, ये चैप्टर तो आपका पूरा लाइव रहेगा, इसका आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। आगे अगर कोई चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उसके बारे में सोचेंगे। इस बार क्योंकि आपको पहले ही मैंने क्लियर करा था, तो ये वीडियो, ये वाला फुल चैप्टर ओनली लाइव रहेगा, है ना। तो आप मैनेज करिए, हर चीज मैनेज की जा सकती है। मैं 9 घंटे पढ़ा रहा हूं, 9 से 10 घंटे पढ़ा रहा हूं, उसके बाद भी यूट्यूब पे 1 घंटे मैं कैसे आता हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं मेरी जानता हूं। तो इसलिए मैं अगर मैनेज कर सकता हूं तो आपको भी थोड़ा तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जी, अब यहां से आपके कनेक्टिंग, कल आपको याद होगा बहुत अच्छे से, कल हमने कनेक्टिंग वाले क्वेश्चंस किए थे, एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट होती है, वो वाले क्वेश्चंस हैं। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है,
उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए जी, करेंगे इसको। एक तार है, इस तार को मैंने क्या बनाया, वर्ग बनाया। इस तार से मैंने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर की जो है सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये सब पॉइंट्स वर्ग सुनते ही याद आ जाना चाहिए। जिसका एरिया 81 है, अगर एरिया 81 है तो प्रत्येक भुजा 9 होगी, और हर भुजा अगर 9 होगी तो इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप होगा 36। ठीक है, 9 इंटू 4, मतलब इसका जो परिमाप है वो कितना होगा, 36। और अगर परिमाप 36 है, इससे कंफ्यूज मत होना, परिमाप 36 है मतलब ये जो तार है इसी से तो वर्ग बनाना, तो ये भी कितना होगा, ये भी 36 मीटर का ही होगा। तो ये तो आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, है ना। उसी तार को अर्धवृत्त बनाया। अब इसी तार को हमने मोड़ा और उसको क्या करा, अर्धवृत्त बनाया, मतलब सेमी सर्कल बनाया। तार यही है भाई, इसी तार को मैंने मोड़कर अर्धवृत्त बनाया, तो अर्धवृत्त ऐसा ही बनता है क्या, है ना, यही अर्धवृत्त होगा, ये ऐसे ही बनेगा। तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से यहां तक, ये भी टोटल कितना होगा, 36 होगा। तो मुझे बताओ अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है ना, इसकी परिधि या इसके सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, या हम बोल सकते हैं r पाई प्लस 2। कल आपको बताया था, है ना, r कॉमन निकल जाएगा। अच्छा, आपको तो केवल एक बात पता है कि इसकी परिधि 36 है ना। अगर परिधि 36 है तो 36 बटे में पाई प्लस 2, पाई की वैल्यू 22/7, और इधर आपके पास आ गया 2, और इधर जो बचेगा वो क्या बचेगा, केवल आपके पास r। कल भी हमने किया था, 7 का दुगना 14, 7 2 जा 14, 14 इसमें जोड़ा तो 36। तो ये आगे ऐसे हल होगा, 36 22, 7 दूनी 14 और 22 कितना हो गया, 36, और बटे में 7, 36 से 36 कटेगा, 7 पलट के ऊपर आएगा, मतलब सेंटीमीटर में, है ना। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। ये आपका आंसर है, रेडियस 7। बताइए जी, क्लियर हुआ क्या सभी को, है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपके बिना बोले एक बार मैं हमेशा रिपीट करूंगा, फिर जहां दिक्कत आएगी वहां बताना। आपको बोला है कि इस तार को, इसी तार से वर्ग बना, इसी तार से अर्धवृत्त बना। वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, जो कि 81 था। तो आपकी एक भुजा कितने की आ गई, 9 की। एक भुजा 9 की, तो परिमाप कितने का हुआ, 36 का। ठीक, हमें परिमाप क्यों निकालना है, क्योंकि इसी तार को अगर लंबा कर दें तो यहां से यहां तक पूरा 36, और इसी से अर्धवृत्त बना। तो आप अगर यहां से चलना शुरू करोगे तो यहां से यहां तक प्लस ये टोटल 36 है, मतलब ये परिधि है। तो परिधि का फॉर्मूला 36 22/7, 7 दूनी 14, 14 जोड़ा 36/7, 36 से 36 कटा, 7 आ गया। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, कल भी ऐसा शायद, कल आप ही की क्लास में आया था ना, किसकी क्लास में आया था कल, शायद यही बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि ये कैसे आया। 6 क्यों नहीं लेंगे, क्या 6 नहीं लेंगे भाई, अच्छा हाँ आयुषी, आप पहले दिन की क्लास देखो, है ना। ये सब मैं पहले समझा चुका हूं भाई कि ये फॉर्मूला कैसे बना, एक एक छोटी छोटी बात मैंने आपको पहले बताई है ना, ये कैसे होता है, क्या होता है। रहा सवाल इसका, कुछ लोग इसका पूछ रहे हैं, तो ये मैं फिर से बता देता हूं। आप ऐसे समझ लो कि 2 आगे लिखा है, अगर ऐसा होता तो 7 दूनी 14, 14 और 22 जुड़ता, तब तो आप लिखते ना, क्या लिखते, 22 + 14/7। तो आप इसको क्या लिखते, 36/7 ही तो लिखते। चलिए ये लीजिए, करिए जी इसको। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर सब लोग बताएंगे। हाँ नीतीश कुमार, पहचान गए तुम्हें। छत्तीस का हाफ 18, अरे नहीं यार गुलशन, तुम नहीं समझ रहे हो, एरिया या पेरीमीटर की बात नहीं चल रही है।
सेमी सर्कल अलग होता है और सर्कल अलग होता है। अगर ये सर्कल होता तो इसका हाफ होता तो भी एक बार मैं मान लेता, पर स्क्वायर का हाफ करोगे तो सेमी सर्कल कब से बनने लगा? वर्ग का आधा अर्धवृत्त कब से होने लगा? वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है, वर्ग का आधा नहीं होता है ना। थोड़ा सा शब्दों को समझो, वर्ग और वृत्त है, ना कि वृत्त और अर्धवृत्त। क्या बात है भाई, तुम लोग तो बहुत फास्ट हो गए हो यार, आंसर ही दे दिया। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर वर्ग है ना। तो पहले तो मैंने एक ये सर्कल बनाया, जिस और इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। थोड़ा सा सही से बनाना पड़ेगा, तो ऐसा बना लेते हैं इसको, पहले स्क्वायर बना लेते हैं और फिर हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये जो है, तो ये एक सर्कल है, इसके अंदर वृत्त है, वर्ग है, और उसकी रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। अब आप इसको कनेक्ट करना सीखिए। ये हो गया इसका सेंटर। रेडियस को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ये रेडियस होगी, है ना, ये रेडियस हो सकती है, तो ये भी ऐसे भी रेडियस हो सकती है। अगर रेडियस 8 है तो ये भी 8, ये भी 8। तो जो वर्ग की त्रिज्या है वो वर्ग का विकर्ण भी हो सकता है। वृत्त की त्रिज्या बराबर वर्ग का विकर्ण, क्या यह कहना गलत होगा क्या? बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब मैं बोलूंगा 2r, है ना, व्यास बोलना चाहिए बेसिकली मुझे, कि जो व्यास होगा, जो डायमीटर होगा, वो उसके विकर्ण के बराबर होगा। और अगर विकर्ण पता चल गया तो आपका काम शुरू। क्या करोगे आप? आपको पता चल गया कि यहां पे डायगोनल विकर्ण कितना है। अब हम बात कर रहे हैं वर्ग की, स्क्वायर की। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए। विकर्ण हमारे पास कितना है? विकर्ण हमारे पास है 16, तो ये आ गया 16/√2 इक्वल में ए, है ना। वैसे भी आपको खैर मैंने बता दिया है कि 16 का स्क्वायर करके आधा कर लो, या फिर अब आप यहां आधा कर लो। तो क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर ए स्क्वायर निकालना है तो 16 का वर्ग या 16 गुणा 16, और बटे में आप √2 का 2 करोगे, 2 से कैंसिल होगा 8 बार, 16 का 8 गुना करोगे 128। एरिया ही बोला है ना, 128 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर होगा भाई, जो 256 दे रहे थे ना, गलत था। 128 इसका सही आंसर होगा, सी। बताइए जी, क्लियर है? सोचो थोड़ा सा, डायग्राम बनाओगे प्रॉपर समझ में आएगा। आपको पता है कि ये रेडियस हो सकती है और ये भी रेडियस हो सकती है। तो रेडियस अगर 8 है तो इधर भी 8, तो 8 और 8 16। और जो इसका व्यास बन रहा है वही इस वर्ग का विकर्ण भी बन रहा है, जो व्यास है वही विकर्ण है। तो विकर्ण आपको पता चल गया 16, या तो फिर आपको याद होगा 16 का स्क्वायर अपॉन 2। डायरेक्ट अगर एरिया क्षेत्रफल निकालना है तो ऐसे भी कर सकते थे आप। तो 16 का वर्ग 256, और 256 का आधा कितना होगा? 128। बताओ। ओके, कितने लोगों का आंसर सही था एक बार बोलना जरा। कितने लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था? अच्छा जी, थैंक यू भाई, जिनको अच्छा लग रहा है बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आप सबको। अच्छा, कितने लोग आज फर्स्ट डे अटेंड कर रहे हो? पहला दिन भी है क्या भाई? मेंसुरेशन की ये तीसरी क्लास है आज अपनी। अच्छा, वेरी गुड। चलो, अब तो समझ गए ना, जो वर्ग वृत्त का व्यास वो वर्ग का विकर्ण, और विकर्ण निकल गया तो पूरी पिक्चर ही क्लियर है। या तो इतना कर लो, अदरवाइज मैंने आपको अगेन पहले दिन सिखाया था कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो विकर्ण का वर्ग बटे में 2। तो आप 16 का वर्ग बटे 2 करोगे तो भी आपका आंसर डायरेक्ट 128 आ जाएगा। ये भी मैंने आपको सिखाया था। बेसिक जितना अच्छा होगा ना आपका, उतना आप प्रॉपर आंसर लाओगे, है ना। छोटी छोटी चीजों का खेल होता है मेन। करिए इसको।
अच्छा जी, चलो भाई, जो लोग फर्स्ट डे है, आप याद रखिए कल से 7:05 पे रोज लाइव आना है। ये सिर्फ लाइव क्लास है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने बाकी दोस्तों को भी बता सकते हैं। अरे प्रेम नारायण, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी पढ़ाएंगे भाई। अपनी विनर्स की क्लासेस क्यों छोड़ रहे हो वहां की? अच्छा श्रद्धा जी, वेरी गुड। अच्छा जी, चलिए देखिए, किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है। अब जैसे आपको मान लो आगे क्वेश्चन समझ में ना आए, परिधि आ गया ना, परिधि 2 पाई आर, कुछ तो करोगे उसका, उससे कुछ ना कुछ करो। एक केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। कल मैंने आपको सेक्टर या त्रिज्य खंड का पूरा कंसेप्ट कल की क्लास की शुरुआत में ही बताया था, आपको याद होगा। देखिए, क्वेश्चन ऐसा है कि एक सर्कल होगा, ये उसका सेंटर, ये उसका सेक्टर है ना। तो इस सेक्टर का आपको क्या बताना है? इस सेक्टर का आपको एरिया बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, यहां थीटा होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आपको डिग्री भी पता है कि यहां 60 डिग्री बन रही है, आपको पाई का मान भी पता है कि वो 22/7 होता है, लेकिन क्या नहीं पता है? आर। आर पता लगाते हैं, उसके लिए ही तो परिधि दी है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। इसकी टोटल परिधि आपको दी हुई है, इसकी टोटल परिधि कितनी है? 11। तो ये हो गया आर, आर बराबर 11, 2 नीचे आएगा, पाई का 22 नीचे आएगा और 7 ऊपर जाएगा। 11 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 और 2। अब मेरा यहां पे आपसे छोटा सा एक सजेशन है कि इसको पॉइंट में मत लाना, आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी ये साबित, है ना। इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, और जस्ट इसको डायरेक्ट यहां पे पुट करो। आर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर मतलब 7/4 और 7/4। अब यहां पॉइंट में लाके आप गलती कर लोगे नहीं तो, ठीक है। अब देखो जरा क्या क्या हो सकता है। ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार, ये कैंसिल हो गया इससे, और क्या कर सकते हो? 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका ये 11 बार। और कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 7 77, नीचे क्या बचा? 48, है ना। 16, 16 का 3 गुना 48, यही है। ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मत घबराओ। 48 से डिवाइड कर सकते हो क्या? 48 से एक बार पहाड़ा चला जाएगा। 17 में से 8 गया 9, बचा 6, 6 में से 4 गया, है ना। यहां 17 हो गया ना, 17 में से 8 गया तो 9, यहां बचा 6, 6 में से 4 गया 2, और नीचे कितना आ गया? 48, ये आ गया। ये भी सही है, या यही उसी का दूसरा फॉर्म हो गया। ये वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है, एरिया है त्रिज्य खंड का, ये अपना आंसर आ गया। तो 2 स्टेप में करना था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एक सही 29/48 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ भाई, एक बहुत अच्छी समस्या किसी ने लिखी है, मैं उसका जवाब देना बिल्कुल चाहूंगा। आप एक बात समझना, मैं 2 तरीके होते हैं पढ़ाने के। पहला तरीका क्या होता है कि एक क्वेश्चन समझाया और उसके जैसे 4 क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि 4 अलग अलग क्वेश्चंस करवाए, और मैं बिलीव करता हूं 4 अलग क्वेश्चन कराने पे, एक तरह के 4 क्वेश्चन कराने से आप कुछ नहीं सीखोगे। एक से जो सीखना था वो सीख गए। अब लोग क्या करते हैं, इसको 11 को 22 कर देंगे, फिर अगला क्वेश्चन देंगे, 11 को 22 बना देंगे, 60 को 120 बना देंगे, करो। तो करोगे क्या? आप कॉपी करोगे। अभी के अभी अगर आपने पढ़ा है, जस्ट मैं संख्या बदल के दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा, आपका आंसर आएगा, है ना। मजा तो तब है कि जब यही क्वेश्चन मैं आपसे 15 दिन बाद पूछूं, तब बताते बनना चाहिए। तो अगर मैं सेम क्वेश्चन को 4 बार करवाऊंगा ना, उससे नहीं सीखोगे। मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप ये बोलोगे सर आप सब समझ में भी आ रहा है, सब याद भी है, पर क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। क्वेश्चन आपसे इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हर क्वेश्चन नया है। मैं आपको अलग अलग जितने टाइप हो सकते हैं, जितने कंसेप्ट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए अगला क्वेश्चन फिर कुछ नया होगा, उसमें फिर कुछ नई चीज लगेगी, बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, है ना।
आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समझ में आना चाहिए। ना बने चलेगा, बनेगा आपसे एग्जाम में, उसकी पूरी गारंटी है। अभी बने कि ना बने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन अलग, हर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, हर क्वेश्चन नया दे रहा हूं। तो अब आज के बाद आप कभी घबराना मत कि सर अगला क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बनता, उसके बनने के चांस है ही नहीं, क्योंकि वो फिर एक नया क्वेश्चन है, फिर एक वो नया कंसेप्ट है। ठीक है, बस रिवीजन ईमानदारी से करना, और फिर आप कोई भी किताब उठाना और क्वेश्चन सॉल्व करना, और फिर देखना आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। इसलिए हर क्वेश्चन नया। अब ये लो, फिर बोलोगे सर ये और क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो भाई आएगा ही नहीं, हर क्वेश्चन अलग अलग है ना। मैं वो नहीं कराता, एक क्वेश्चन को एक बार ये कर दो फिर ये, उससे सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सीखते कुछ नहीं हो, टाइम खराब होता है, सीखना कुछ नहीं होगा उससे। एक जैसे 4 क्वेश्चन कराने से बेटर है कि हम 4 अलग अलग क्वेश्चन करें। इसलिए अगर आप मुझसे कभी पढ़ रहे हो तो आप कभी घबराया मत करो कि हमसे बन क्यों नहीं रहा है। आपको चैप्टर के एंड में रिजल्ट समझ में आएगा कि आपने कितना सारा सीखा है ना। इसलिए पेशेंस रखो, आप बस मुझसे पढ़ना चाहते हो, पेशेंस रखो और रिजल्ट से मतलब रखो। हाँ जी, चलो। कुछ लोग तो इतना फास्ट आंसर देते हैं कि मुझे डाउट होता है तुक्का तो नहीं मार रहे हो तुम लोग, मोबाइल पे ऐसा तो नहीं करते जय माता दी जहां हाथ रखाया वो आंसर। ठीक है अश्विन, बता देंगे। पेड कोर्स भाई विनर्स की ऐप पर चलता है। चलो देखें, ये अब नया क्वेश्चन है, समझना बहुत अच्छे से समझना, शानदार क्वेश्चन है। दो सकेंद्रीय बल मतलब जो है उनका सकेंद्रीय मतलब क्या होता है, जिन दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। कैसे, एक आपका सर्कल ये हो गया और एक आपका सर्कल जो है, ठीक है अच्छे से समझना, एक सर्कल ये हो गया, दोनों का सेंटर यही है ना। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बनेगा, ये बोर्ड पे बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा सा आप भावनाओं को समझना बस मेरी, है ना। इनका सेंटर सेम है, ठीक है। तो इसकी रेडियस यहां तक होगी और इसकी रेडियस यहां तक होगी, हाँ या ना, इतना समझ रहे हो। जो अब ऑब्वियस सी बात है, एक की रेडियस 88 है, एक की रेडियस 132 है, तो ये जो अंदर वाला है ये छोटा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं R1, इसको नाम दे देते हैं R2, ठीक है। तो जो अंदर वाला सर्कल है उसकी परिधि क्या दी हुई है, उसकी परिधि आपको दी हुई है 88, तो इसकी परिधि हो गई 88। और जो बाहर वाला सर्कल है इसकी परिधि कितनी है, इसकी परिधि आपको दी हुई है 132। क्या आप इनसे R1 और R2 निकाल सकते हो? आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो जल्दी से। R1 बराबर क्या होगा, 88, 2 नीचे गया, पाई का 22, 7 ऊपर गया, 22 दूनी 44 से 2 बार कटा, इसकी रेडियस आ गई भाई 14, और क्या है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर। इधर चलो, ऐसे ही R2 निकालो, तो R2 निकालोगे तो 132, ये आ गया 2, फिर आ गया 22, फिर आ गया 7, तो 44 का ये 3 गुना होता है। तो आपको R2 पता चल गई, त्रिज्या कितनी है, 21। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। यहां से यहां तक कितना है, तो ये आपका है 14, और ये कितना है आपके पास, 7 है, ये कितना, सॉरी 21 है ना। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है। अगर कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि रास्ते की चौड़ाई बताओ, ये एक पार्क था, उसके चारों तरफ एक जॉगिंग ट्रैक है, तो इस पार्क की चौड़ाई बताओ, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, दोनों त्रिज्याओं का अंतर। अगर इसकी चौड़ाई बोलते तो 21 में से 14 घटाते, इसकी चौड़ाई आ जाती 7, लेकिन उसका क्षेत्रफल बोला है, इस रिंग का क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस करोगे, तो जो बचा वो उस रिंग का एरिया होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। इतना समझ में आया? तो देखो कैसे करेंगे, यहां कर दूं मैं, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर करेंगे,
तो हमें इस रिंग का एरिया पता चलेगा, इस रिंग का क्षेत्रफल पता चलेगा। बड़े सर्कल में से छोटे को घटाएंगे तो एरिया पता चलेगा। देखते जाओ पाई की वैल्यू कितनी, ये तो बस आपके समझाने के लिए ना। ये पाई की वैल्यू कॉमन आ गई। R2 मतलब 21 का स्क्वायर, R1 मतलब 14 का स्क्वायर। अच्छा ले लो चलो पाई को। अब यहां पे आप पता है क्या लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ो ए प्लस बी, एक बार दोनों को घटाओ। 7 से 7 कैंसिल, 35 और 22। जो रिंग है उसका क्षेत्रफल है 770 वर्ग सेंटीमीटर। यह आप सभी का बिल्कुल सही वाला आंसर है। ठीक है, यह आंसर आएगा इसका 770 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया? बिल्कुल सही, समझ गए। आपने पहले बस रेडियस पता करी कि इसकी रेडियस 14, इसकी रेडियस 21। अब बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटाना है, अपने आप ये रिंग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, सॉल्व करा 770 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। उम्मीद है एक बार में आपके दिमाग में बैठा होगा। ओके है जी। हाँ भाई, मेरा देखो फाउंडेशन बैच विनर्स की ऐप पर चलता है ना, उसमें मैथ्स का पूरा फाउंडेशन बैच है, वहां आपको मिलेगा। ओके चलो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, इससे इजी है, जो अभी करवाया ना उससे इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपका आंसर आना चाहिए। मुझे इस बार ऐसा लगता है कि आप आंसर दे दोगे। प्लस जनरली नहीं होता भाई, ऐसे केस में हम माइनस करते हैं क्योंकि आपको अंतर निकालना है ना, बीच वाला जो रिंग है वो निकालना है, तो आप माइनस ही करोगे। ओके जी, थैंक यू। ओके बहुत अच्छे भाई, आंसर भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। देखो वही प्रश्न उल्टा इस बार पूछा है। एक पार्क है जो सर्कल आकार का है ना, मतलब वृत्ताकार पार्क है, एक सर्कुलर शेप का पार्क है जिसके चारों तरफ एक जॉगिंग ट्रैक है ना, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। चारों तरफ एक ऐसा ट्रैक बना हुआ है। आपको बोला है इस बार ये वाला वापस से वही रिंग बन रही है ना, बात वही की वही है। आंतरिक और बाह्य परिधियों का अंतर है ना, इस बार जो डिफरेंस है, इसकी जो सरकमफेरेंस होगी, इसकी जो परिधि होगी और इसकी जो सरकमफेरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस क्या है। ये वापस से वही मैं कहूंगा कि इसको नाम दे दो R1 और इसको नाम दे दो आप R2। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2। ठीक, और आपको जो बोला है वो फॉर्मूला लगाना है। तो आपको पता है कि ये बड़ी वैल्यू आएगी, तो 2 पाई R2 में से अगर 2 पाई R1 माइनस करेंगे तभी तो 132 आएगा। दोनों का डिफरेंस है ना, दोनों की परिधि का। हमेशा बड़ी वैल्यू आगे लेते हैं, छोटी वैल्यू बाद में लेंगे, तभी तो डिफरेंस सही वाला आएगा। तो इसमें से आप इसको घटाओगे तो 132 आएगा। कॉमन क्या है, कॉमन है 2 पाई, इधर बचेगा R2 माइनस R1 बराबर 132। ये आ गया आपका R2 माइनस R1, ये बेचारा 2 और पाई चला इधर, ये 2, ये 22 और ये आ गया आपका 7, है ना। करो सॉल्व इसको। तो इसको अगर आपने सॉल्व करा तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 22 से 6 बार, है ना। हाँ जी, 22 से 6 बार हो जाएगा। 22 से कैंसिल होगा 6 बार, 2 से कैंसिल होगा 3 बार और 3 हो रही है। R2 माइनस R1 आपको मिल रहा है यहां से 21,
और ये सब चल रहा है मीटर में, और आपको पता है यही आंसर है 21। क्यों आंसर है? क्योंकि आपसे बोला है इसकी चौड़ाई बताओ, है ना। जो रास्ता है उसकी विड्थ बतानी है, उसकी चौड़ाई बतानी है, और चौड़ाई हमेशा क्या होती है? चौड़ाई हमेशा R2 माइनस R1 ही तो होती है। जो रास्ते की चौड़ाई होगी वो R1 माइनस R2 ही तो होगी, तो विड्थ ही तो निकालनी थी, और वही तो रिजल्ट मिला, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। यही आपका आंसर आ गया। बताइए, समझ गए? पिछला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा रिलेट करा तो आपको समझ में आया होगा कि हां सर सही बात है, वही बात है, वही की वही बात है ना। सोचो थोड़ा सा, अगर इसमें से ये टोटल मान लो 80 होगा और ये मान लो 70 होगा, तो 80 में से अगर 70 घटाओगे तो यही तो आएगा, ये चौड़ाई ही तो आएगी, है ना। और ये जो इनका अंतर होगा वही इस रास्ते की चौड़ाई होगी, तो हमें R2 माइनस R1 ही तो निकालना था। बस आंसर आ गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, पीडीएफ आपको इसीलिए देते हैं ताकि आप एक बार और रिवीजन कर सको, सॉल्व कर सको। और इसीलिए पीडीएफ देता हूं कि अगर आप नोट्स ना भी बनाओ, है ना, कुछ क्वेश्चन न भी लिखो, तो आप आराम से बाद में नोट्स बना सकते हो, है ना। इसलिए आपको पीडीएफ देते हैं ताकि आप सिस्टमेटिक नोट्स बना सकें। चलिए, ये लीजिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, टाइम हो रहा है, आखिरी क्वेश्चन करिए जल्दी से। अच्छा प्रियंका, असम से हैं आप, वेरी गुड। हाँ पीहू, विनर्स की स्पेलिंग सही लिखो आप पहले तो मिलेगा आपको विनर्स। स्पेलिंग ही गलत लिखोगे तो विनर्स कहां से मिलेगा आपको? अरे विनर्स की स्पेलिंग में कैसे गलती कर सकते हो यार? इतना आसान नाम मैंने रखा है विनर्स, उसको भी गलत कर देते हो। ऐसे सर्च करना, सिर्फ विनर्स लिखना, आपको 34,000 प्लस एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। 2 क्लासेस की पीडीएफ वहां पर है, और तीसरी की कल सुबह मिल जाएगी। 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट पर, जिसका क्षेत्रफल 784 काटा गया, प्रत्येक प्लेट की परिधि बताइए। देखो आपको मैं डायग्राम बनाकर बताऊंगा ना, एक बार में समझ में आएगा। पहले तो एक स्क्वायर आपको शीट लेनी है, एक वर्गाकार स्क्वायर आपको शीट लेनी है, और इस पे 4 सर्कुलर प्लेट्स हैं, 4 वृत्ताकार क्या है? प्लेट्स हैं। ठीक है, कैसे रखोगे आप 4 वृत्ताकार प्लेट्स? डायग्राम पे मत जाना भाई, है ना, फिर से आप थोड़ी भावनाओं को समझना इसमें भी। ये एक प्लेट हो गई, बहुत ही गलत बन रहा है तो, ठीक है, ये एक प्लेट अब जैसा बने, ठीक, 1 2 3 और 4, है ना। चलो बन गया। 4 प्लेट्स हमने रखी है, एक स्क्वायर शीट है, उसमें 4 प्लेट्स हैं, और चारों प्लेट सेम साइज की है। ठीक है, अब आपसे बोल रहे हैं कि ये जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, वर्ग है, इसका क्षेत्रफल आपको गिवन है, वो है 784। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, दैट इज 784। ए 784 किसका वर्ग होता है? 28 मीटर आ गया। मतलब यहां से यहां तक इसकी हर भुजा 28 मीटर की है। अब मुझे बताओ, ये सारे ना इसको टच भी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझना, ये टच भी कर रहे हैं, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? टोटल 28 होगा। अगर ये पूरा 28 है तो ये 14 होगा, और ये भी 14 होगा, और 14 का भी आधा करेंगे तो इनकी त्रिज्या क्या 7 होगी क्या? है ना, समझो, ये टोटल 28 है, तो व्यास 14 14 होगा, तो हर वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? 7। और प्रत्येक प्लेट की परिधि बताना है, तो परिधि बताना है मतलब 2 पाई आर। अब तक तो आपको ये सब रट गया होगा, और आर रखोगे 7। हर प्लेट की जो सरकमफेरेंस है वो 44 है। ये आपका आंसर है। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर।
वर्ग मीटर में ना। 44 आपका एकदम सही वाला आंसर है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था ये तो। 44 बहुत अच्छे भाई, आप लोग का सही आंसर देख के बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि चलो भाई अपनी मेहनत सफल हो रही है। हाँ भाई, क्लास रोज लगती है शाम को 7 बजे। ठीक है, ओपन भंडारा है, कोई भी आ सकता है, आनंद उठा सकता है। ठीक, चलिए जी, तो आज फिलहाल इतना ही। एक सुंदर सा आपको होमवर्क और दे देते हैं, और नोट्स आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ये वाला होमवर्क लेते हुए जाओ, इसको कल करके लाना, है ना। कल का मैं आपको बता देता हूं, कल कुछ ही क्वेश्चंस और हैं, बस एक दो क्वेश्चंस और हैं, फिर एक कंसेप्ट। कल से हम लोग शुरुआत करेंगे त्रिभुज। तो कल बिल्कुल मिस मत करना, कल त्रिभुज पढ़ेंगे। साथ ही साथ कल आपको है ना रबर बांधना सिखाएंगे। आप बोलोगे ये क्या होता है, आपने क्वेश्चन कई लोगों ने नहीं करा होगा, मैं आपको करवाऊंगा। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 सर्कल को एक रबर से बांधा गया, तो इस रबर की लंबाई बताओ। कल आपको ये वाला कंसेप्ट सिखाऊंगा, आप में से कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कल मैं सिखाऊंगा ये। ठीक है, तो कल ट्राइंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज बेसिक बताएंगे, फॉर्मूले पूरे बताएंगे आपको, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो बताएंगे, और फिर कल फिर कुछ धुआंधार काम करेंगे। आपको रोज मजा आएगा, रेगुलर रहना है, रोज सीख कर जाओगे, इसकी पूरी गारंटी है। चलिए भाई, तो अभी हमारी मैथ्स फाउंडेशन बैच का टाइम हो रहा है विनर्स की ऐप पर, तो अब हम वहां जा रहे हैं। कल वापस मुलाकात होगी अपने इसी समय इसी जगह पर। और आप अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, और वहां पे आप अपना कुछ गाइडेंस, कोई क्वेश्चन है तो आप वहां, क्वेश्चन मतलब कोई गाइडेंस अगर चाहिए तो आप वहां शेयर कर सकते हैं। चलिए, जाते जाते सब लोग वीडियो को लाइक ठोकते हुए जाना। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।